नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान जो विषय है उसमें हमारा प्रथम पेपर जो कि राजनीति विज्ञान का मूल आधार है उसके संदर्भ में हम बात कर रहे थे। राजनीति विज्ञान का मूल आधार, इसमें हम परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। देखिए, हमने उसके बाद व्यवहारवाद के बारे में पढ़ा, व्यवहारवाद की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। डेविड स्टिन ने किस प्रकार से व्यवहारवाद की विशेषताएं बताई, उन सभी के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की, व्यवहारवाद की आलोचना की। उसके बाद में हमने उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बात किया, उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं, उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारण और उत्तर व्यवहारवाद के कार्य व उत्तर व्यवहारवाद की आलोचनाएं और महत्व के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे उत्तर व्यवहारवाद समाप्त होने के बाद में राजनीति विज्ञान का जो मूल आधार है उसमें आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान से जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उनसे किस प्रकार के सहसंबंध हैं, यानी कि उनके संबंध किस प्रकार से हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे विषय आते हैं, चाहे वो लोक प्रशासन हो, भूगोल हो, इतिहास हो, समाजशास्त्र हो, राजदर्शन हो, अर्थशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, ये सभी विषय सामाजिक विज्ञान में आते हैं। जिस प्रकार से एक वृक्ष होता है, वृक्ष का तना हम मान सकते हैं सामाजिक विज्ञान को। देखिए, सामाजिक विज्ञान जिस प्रकार से, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात करें एक वृक्ष को लेकर के, हम तुलना करें सामाजिक विज्ञान के विषयों के बारे में। यहाँ पर जो ये वृक्ष हैं, इस तने को हम सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि यह जो शाखाएं हैं, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, वो सभी किसकी शाखा है? इस वृक्ष की शाखा है। इस वृक्ष की शाखा होने के कारण हमें सामाजिक विज्ञान से इन विषयों को अलग नहीं कर सकते। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इन विषयों से सहसंबंध स्थापित करके हमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना है। देखिए, राजनीति विज्ञान से इन सभी विषयों का किस प्रकार से संबंध हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से हमने वृक्ष का एक उदाहरण दिया है यहाँ पर और उसके बारे में चर्चा की है, तो देखिए हम बात करते हैं किसके संदर्भ में? राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से सहसंबंध स्थापित। देखिए, इसी के संदर्भ में हम बात करते हैं सबसे पहला विषय समाजशास्त्र। पहला विषय कौन सा है? देखिए, इसी प्रकार से हम बात कर रहे थे किसके संदर्भ में? राजनीति विज्ञान के संदर्भ में, कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के संबंध के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के संबंध में। तो हम संबंध स्थापित करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि कौन सा विषय का क्या अभिप्राय है। देखिए, राजनीति विज्ञान
राजनीति का शास्त्र कहलाता है। राजनीति विज्ञान राजनीति का शास्त्र कहलाता है। उसी प्रकार से समाजशास्त्र सामाजिक शास्त्र कहलाता है। हम बात करते हैं सबसे पहले समाजशास्त्र से अभिप्राय क्या है, समाजशास्त्र का अभिप्राय क्या है उसके संबंध में। देखिए, समाजशास्त्र एक सामाजिक शास्त्र है। उसका संबंध मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन से है। इसमें सामाजिक जीवन की उत्पत्ति, उसके विकास, धार्मिक व सांस्कृतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है, विकास हुआ है, उसकी सांस्कृतिक, उसके सिद्धांत, उन सभी के बारे में अध्ययन कहाँ पे किया जाता है? समाजशास्त्र में किया जाता है। देखिए, समाजशास्त्र अपने आप में क्या है? एक समाज के बारे में बात करते हैं। समाजशास्त्र किसके बारे में बात करता है? समाज के अध्ययन के बारे में, क्योंकि ये सामाजिक शास्त्र कहलाता है। ये समाज की सभी प्रकार की व्यवस्था व संस्कृति, उन सभी का जिक्र करता है समाजशास्त्र में। जबकि राजनीतिक शास्त्र के संदर्भ में हम बात करें तो क्या होता है? राजनीतिक शास्त्र में व्यक्ति के, मनुष्य के जो राजनीतिक पहलू होते हैं उनके संबंध में अध्ययन किया जाता है। देखिए, हम बात करें यहाँ पर राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में किस प्रकार से घनिष्ठ संबंध है, किस प्रकार से घनिष्ठ संबंध है। देखिए, हम बात करें राजनीति विज्ञान के संदर्भ में, तो राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है, जबकि यहाँ पर समाजशास्त्र में किसका किया जाता है? व्यक्ति का। लेकिन हम संबंध के बारे में बात करें तो इनका बहुत क्या है? घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि राजनीति विज्ञान इसे, जिसमें मनुष्य निवास करता है राज्य में, उसका अध्ययन करने पर बल कौन देता है? समाजशास्त्र। यहाँ पे समाजशास्त्र व्यक्ति के सभी पहलुओं का अध्ययन करके राजनीति विज्ञान के लिए मैटर, यानी कि राजनीति विज्ञान के लिए उपलब्ध करवाता है उसका जानकारी। व्यक्ति की जो जीवन के दार्शनिक सिद्धांत होते हैं, व्यक्ति के सिद्धांत, उसके कार्य, उन सभी के बारे में, उनकी सांस्कृतिक जानकारियों के बारे में, उन सभी व्यवस्थाओं के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? समाजशास्त्र से। तो समाजशास्त्र से राजनीति विज्ञान को यह महत्वपूर्ण लाभ है कि वह संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। यानी समाजशास्त्र को तो क्या होता है? राज्य के संगठन के बारे में जानकारी मिलती है। जो हम अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान में, किसका करेंगे? राज्य का व संगठन का व संस्थाओं का अध्ययन। जबकि यहाँ पे समाजशास्त्र में मानव का अध्ययन किया जाता है, मानव की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ से समाजशास्त्र से राजनीति विज्ञान क्या ग्रहण करता है? सामाजिक पहलू ग्रहण करता है, क्योंकि ये सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करता है। व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था कहाँ से प्राप्त करता है? समाजशास्त्र से। समाजशास्त्र से ही क्या प्राप्त करता है? राजनीति विज्ञान सामाजिक पहलू प्राप्त करता है। इसी प्रकार से हम बात करें समाजशास्त्र के बारे में
तो समाजशास्त्र क्या प्राप्त करेगा राजनीति विज्ञान से? समाजशास्त्र प्राप्त करेगा राज्य के संगठन के बारे में जानकारी, व्यक्ति व संस्था के संगठन के बारे में जानकारी। ये सभी जानकारी किससे प्राप्त करेगा? राजनीति विज्ञान से। देखिए, हम बात करें राजनीति विज्ञान में दल दबाव समूहों के बारे में, राजनीतिक पार्टियों के बारे में, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये कहाँ से ग्रहण करता है? समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान से। ये दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस वृक्ष के भांति। जो ये दोनों शाखाएं हैं सामाजिक विज्ञान की, इन दोनों शाखाओं में एक मूल से घनिष्ठ संबंध स्थापित है। कुछ समाजशास्त्र से जानकारी प्राप्त करता है राजनीति विज्ञान, तो कुछ जानकारी राजनीति विज्ञान किसको देता है? समाजशास्त्र को। इस प्रकार से हम ऐसे कह सकते हैं कि एकांगी अध्ययन नहीं किया जा सकता किसी भी विषय का। यानी हम बात करें राजनीति विज्ञान अगर एक अकेला विषय होता तो वो अपने आप में एक अधूरा विषय होता। इसी प्रकार हम समाजशास्त्र के बारे में बात करें, अगर समाजशास्त्र भी अकेला होता और उसका राजनीति विज्ञान से कोई संबंध स्थापित नहीं किया जाता तो समाजशास्त्र इतना विस्तृत नहीं होता, उसकी जो जानकारी है वो सीमित होती, वो एकांकी होती और इनका जो महत्व है वो इतना नहीं बढ़ पाता। क्योंकि यहाँ पर विचारकों ने, राजनीति विज्ञान के विचारकों ने, व्यवहारवादियों ने, सभी ने समग्रता पर बल दिया है, यानी कि समाजशास्त्र से मिलकर अध्ययन पर बल दिया है। क्योंकि वहाँ पर राजनीति विज्ञान में राज्य जैसी संस्थाओं का, दल दबाव समूह का, सरकारी संस्थाओं का, सरकार का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार हम बात करें समाजशास्त्र की तो समाजशास्त्र में सामाजिक पहलुओं का, संस्कृति का, उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो मानव के लिए आवश्यक है। तो ये एक दूसरे के क्या है? पूरक कह सकते हैं हम कि सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के बिना समाजशास्त्र अधूरा लगता है, तो समाजशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अधूरी लगती है। देखिए, इसी प्रकार से हमने इनके घनिष्ठ संबंध के बारे में चर्चा की। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान व समाजशास्त्र में, राजनीति विज्ञान व समाजशास्त्र में किस किस प्रकार के अंतर है, उन सभी अंतरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, अंतरों के बारे में हम चर्चा करते हैं सबसे पहले क्षेत्र की दृष्टि से। देखिए, क्षेत्र की दृष्टि से हम बात करें राजनीति विज्ञान का या समाजशास्त्र का, तो राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? राज्य का, सरकार का, दल का, दबाव समूह का, सरकार का, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर समाजशास्त्र में तो सामाजिक पहलुओं का, संस्कृति का, तथ्यों का, सभी का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण है वो क्या है? सीमित है, संकुचित अध्ययन है। बल्कि समाजशास्त्र का क्या है? क्षेत्र विस्तृत है, यानी कि इसका क्षेत्र क्या है? बड़ा है, क्योंकि ये मनुष्य के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति विज्ञान मानव के सिर्फ राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है।
किसका अध्ययन करता है? राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। जबकि अगर क्षेत्र की दृष्टि से बात करें समाजशास्त्र के बारे में, तो समाजशास्त्र क्या करता है? सभी पहलुओं के, सभी सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करता है। देखिए इसी प्रकार से हम बात करें क्षेत्र के बारे में, तो क्षेत्र किसका विस्तृत होगा? समाजशास्त्र का क्षेत्र व्यापक होगा। समाजशास्त्र का क्षेत्र कैसा होगा? व्यापक होगा क्षेत्र। और यहाँ पर राजनीति विज्ञान का क्षेत्र किस प्रकार का होगा? वो सीमित होगा, वो छोटा होगा। किसकी तुलना में होगा? समाजशास्त्र की तुलना में राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वह क्या है? थोड़ा छोटा है। देखिए हम बात करते हैं अगले अंतर के बारे में, प्राचीनता की दृष्टि से अंतर। प्राचीनता की दृष्टि से अंतर। यहाँ पर हम बात करें समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र सामाजिक प्राणी व असामाजिक प्राणी दोनों के अध्ययन करता है, जबकि राजनीति विज्ञान और केवल सामाजिक प्राणी का अध्ययन करता है। तो इससे हमें इसकी प्राचीनता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए किस प्रकार होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन सामाजिक प्राणी होने से पूर्व एक क्या था? असामाजिक प्राणी था। क्या था? एक असामाजिक प्राणी था। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र क्या है? एक प्राचीन विषय है। क्यों है प्राचीन विषय? क्योंकि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? सामाजिक प्राणी और असामाजिक प्राणी। क्योंकि सामाजिक प्राणी तो कब आया है? बाद में आया है। बल्कि पहले क्या था? मनुष्य एक असामाजिक प्राणी था। तो इसी प्रकार से इनकी दृष्टि से हम देखें तो राजनीति विज्ञान एक नवीन विषय है। राजनीति विज्ञान एक नवीन विषय है, जबकि समाजशास्त्र एक प्राचीन विषय है। कैसा विषय है? एक प्राचीन विषय है। इस प्रकार से हम इनके प्राचीनता की दृष्टि से भी क्या कर सकते हैं? अंतर कर सकते हैं। देखिए हमने अभी तक दो प्रकार अंतर किया, राजनीति विज्ञान व समाजशास्त्र में, एक क्षेत्र की दृष्टि से तो दूसरा प्राचीनता की दृष्टि से। देखिए हम अगले बात करते हैं, जो अंतर है वो किसका है? दृष्टिकोण का अंतर है। देखिए किस प्रकार का अंतर बताया इन्होंने, दृष्टिकोण से संबंधित अंतर। यहाँ पर हम बात करें दृष्टिकोण के संबंध में, तो समाजशास्त्र में वैधानिक संबंधों के साथ साथ प्रथाओं का, शिष्टाचार का, नैतिकता का आदि दृष्टिकोणों से विचार किया जाता है। यहाँ पर अगर दृष्टिकोण के संबंध में बात करें तो समाजशास्त्र में वैधानिक के अलावा किस किस का अध्ययन किया जाता है? प्रथाओं का, शिष्टाचारों का, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। यानी यहाँ पर समाजशास्त्र का जो दृष्टिकोण है वह एक व्यापक दृष्टिकोण है। वह क्योंकि सामाजिक पहलुओं का, शिष्टाचार का, इन सभी का अध्ययन करता है, इन सभी के बारे में अध्ययन करता है या जानकारी देता है। इसी प्रकार से हम दृष्टिकोण के बारे में बात करें राजनीति विज्ञान के संदर्भ में, तो राजनीति विज्ञान में क्या होता है? सिर्फ मनुष्य के कौन से पहलू के बारे में बात की जाती है? राजनीतिक पहलू के बारे में, वैधानिक दृष्टिकोण के बारे में। तो यहाँ पे दृष्टिकोण के संबंध में भी दोनों में व्यापक अंतर है, क्योंकि यहाँ पर प्रथाओं का,
व शिष्टाचार का दृष्टिकोण रखा जाता है, जबकि यहाँ पर राजनीति विज्ञान में वैधानिक दृष्टिकोण रखा जाता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं दृष्टिकोण के संबंध में भी किसमें अंतर है, राजनीति विज्ञान व समाजशास्त्र में अंतर पाया गया है। इसी प्रकार से हम बात करें अगले अंतर के बारे में, तो ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से अंतर पाया गया है, ऐतिहासिक दृष्टि जो विकास की है उसके संबंध में भी हम बात करें तो दोनों में क्या है, अंतर पाया गया है। देखिए हम बात करें यहाँ पर ऐतिहासिक विकास के संबंध में, समाजशास्त्र के संबंध में, तो समाजशास्त्र के संबंध में बात करें तो समाजशास्त्र में मनुष्य के जो ऐतिहासिक पहलू है, सामाजिक पहलू है, इतिहास में उन सभी का आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। जबकि राजनीति विज्ञान का जो ऐतिहासिक होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो राज्य से होता है, वो वैधानिक संस्था से होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन दोनों में भी ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से क्या है, अंतर हैं। देखिए हम बात करें अगले अंतर के संदर्भ में कि अगला अंतर है विषय के जो अध्ययन का विषय है उसके संबंध में अंतर, यानी कि हम बात करें अध्ययन विषय के संबंध में भी राजनीति विज्ञान व समाजशास्त्र में क्या पाया गया है, अंतर पाया गया है। यानी अध्ययन के क्षेत्र में भी दोनों में क्या है, एक व्यापक अंतर है, एक बहुत बड़ा अंतर है। किस प्रकार से अंतर है, देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में मनुष्य के राजनीतिक पहलू का अध्ययन किया जाता है, राज्य का अध्ययन किया जाता है, सरकार का अध्ययन किया जाता है, दल का अध्ययन किया जाता है, दबाव समूह का अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें किसके संदर्भ में, समाजशास्त्र के संबंध में। समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र में व्यक्ति और समाज का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति और समाज का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर समाजशास्त्र में राजनीति विज्ञान की तरह वैधानिक संस्थाओं का अध्ययन नहीं किया जाता, यहाँ पर समाज और व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, समाज व व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखें तो अध्ययन की दृष्टि से भी राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में क्या है, अंतर है। देखिए हम अंतर के बारे में बात करें तो यहाँ पर राजनीति विज्ञान व समाजशास्त्र में जो 6 नंबर का अंतर है वह है यथार्थ और आदर्श का अंतर। यथार्थ और आदर्श का अंतर। देखिए यहाँ पर जो समाजशास्त्र और राजनीतिक विषय है उसमें राजनीति विषय में तो आदर्श पे बल दिया जाता है, आदर्शात्मक पद्धति पे बल दिया जाता है। किस पे बल दिया जाता है, आदर्श पे या आदर्शात्मक पद्धति पे बल दिया जाता है। जबकि समाजशास्त्र के बारे में हम बात करें तो समाजशास्त्र में वर्णनात्मक विषयों पर बल दिया जाता है। समाजशास्त्र में वर्णनात्मक विषयों पे बल दिया जाता है, इसके अलावा तथ्यों पे बल दिया जाता है। जबकि हमारे यहाँ पर राजनीति विज्ञान में आदर्शात्मक विषयों पे बल दिया जाता है। इसी प्रकार से हमने बात किया समाजशास्त्र व राजनीतिक विज्ञान विषय के
अध्ययन के बारे में, दोनों के सहसंबंधों के बारे में। तो आज हमने इस प्रकार से इनके अंतर और घनिष्ठ संबंध व राजनीति विज्ञान का अन्य विषयों के सहसंबंध स्थापित करने की कोशिश की। देखिए एक बार इसको हम फास्ट रिपीट करते हैं थोड़ा। यहाँ पर हमने बात की राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के बारे में। इसमें हमने पढ़ा कि राजनीति विज्ञान राजनीति का शास्त्र है जिसमें राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र से अभिप्राय है सामाजिक क्या है शास्त्र, यानी इसमें समाज के सभी पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है, प्रथाओं पर, शिष्टाचार पर, संस्कृति पर, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। हम बात करें दोनों के घनिष्ठ संबंध में, तो एक विषय दूसरे विषय के बिना क्या है, अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। तो हम बात करें अंतर के संदर्भ में, दोनों में क्या क्या अंतर है। क्षेत्र की दृष्टि से अंतर, क्षेत्र की दृष्टि से व्यापक कौन होगा, समाजशास्त्र, व सीमित कौन सा होगा, राजनीति विज्ञान। हम बात करें प्राचीनता की दृष्टि से, तो प्राचीन कौन सा होगा, समाजशास्त्र सबसे प्राचीन होगा, और नवीन विषय कौन सा होगा, राजनीति विज्ञान। यानी दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करने पर दृष्टिकोण के बारे में बात करें तो राजनीति विज्ञान वैधानिक दृष्टिकोण रखता है, जबकि समाजशास्त्र कौन सा, सामाजिक दृष्टिकोण रखता है। हम बात करें ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में, तो ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में भी दोनों में अंतर पाया गया है, क्योंकि ये क्या है, समाजशास्त्र में समाज के सभी पहलुओं पर क्या किया गया है, अध्ययन किया गया है। अध्ययन विषय के संदर्भ में भी दोनों में क्या है, अंतर है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में तो राज्य सरकार का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में व्यक्ति व समाज का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से हम बात करें यथार्थ और आदर्श के संबंध में भी दोनों में अंतर पाया जाता है। यथार्थवादी हम समाजशास्त्र को कह सकते हैं और आदर्शवादी हम राजनीति विज्ञान को कह सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज अध्ययन किया राजनीति विज्ञान के संबंध में और इससे समाजशास्त्र के संबंध के बारे में। इसी प्रकार से हमारी अगली क्लास होगी इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान का किस प्रकार संबंध हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।